बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जो सोने से बना था। उसमें राजा और रानी रहते थे। काफी समय तक उनके कोई संतान नहीं थी। फिर बहुत समय बाद उनके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया। इस राजकुमारी का नाम अनाया रखा गया। बहुत दिनों के बाद संतान प्राप्ति हुई थी, इसलिए सब राजकुमारी का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते थे। अब राजकुमारी को उनकी शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजना प्रारंभ किया गया। राजकुमारी भी बहुत होशियार थी। उन्होंने बहुत जल्दी तलवारबाजी भी सीख ली थी। वो बहुत सारी कलाओं में निपुण हो गई थी। उन्होंने धीरे धीरे वो सब सीख लिया था जो एक राजकुमारी को सीखना चाहिए। फिर एक दिन राजकुमारी ने अपने माता पिता से अपनी एक इच्छा को जताया। राजकुमारी अपने माता पिता से कहती हैं कि मुझे हमारा पूरा महल देखना है। मेरी इच्छा है कि मैं अपना महल देखूं। राजा कहता है कि हाँ, आपको पूरा महल दिखाया जाएगा, किंतु हमेशा या तो हम साथ होंगे या सैनिक साथ होंगे। आपको कुछ ऐसी जगहें बताई जाएगी जहां पर आपका जाना बिल्कुल मना है। उनमें से एक तहखाना है जहां आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। राजकुमारी उस वक्त अपने माता पिता का कहना मान लेती हैं और धीरे धीरे राजकुमारी की जिज्ञासा बढ़ती जाती है कि उस तहखाने में आखिर है क्या। एक दिन राजकुमारी बगीचे में खेलते खेलते तहखाने के अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो राजकुमारी को अपना नाम सुनाई देता है। कोई उनका नाम पुकार रहा होता है। वो हैरान होकर चारों तरफ देखती है। फिर उसकी नजर एक आईने पर पड़ती है। वो पहले तो घबरा जाती है, फिर आईने के करीब जाती हैं। वो आईने से पूछती है कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। वो आईना बताता है कि मैं एक जादुई आईना हूं। राजकुमारी कहती है, जादुई आईना मतलब कैसे? आईना कहता है, मुझ में जो अपना अक्स देखकर इच्छा मांगता है, मैं उसकी वो इच्छा पूरी करता हूं। राजकुमारी बहुत खुश होती है और कहती है कि हम आपको अपने साथ राजमहल ले जा रहे हैं। आईना कहता है, आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, मुझे राजमहल ना ले जाएं। मैं किन्हीं गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत भारी नुकसान होगा। मेरा कोई गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। राजकुमारी कहती है, आप निश्चिंत रहें, मैं आपको छुपाकर रखूंगी। धीरे धीरे राजकुमारी ने आईने से वो इच्छाएं मांगी जिससे लोगों का भला हो सके। राजकुमारी बहुत खुश रहने लगी। वो हमेशा भेष बदल बदल कर लोगों की मदद करती। जहां भी लोगों को जरूरत होती, आईना राजकुमारी को बताता और राजकुमारी लोगों की मदद करती। एक दिन राजकुमारी ने आईने से पूछा कि तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारी वजह से कहीं भी कोई मुसीबत में हो तो
तो हमें पता चल जाता है और हम भेष बदल बदल कर उनकी सहायता करते हैं। तो तुम अभी तक छुपे हुए क्यों थे? आईना कहता है, इतना ही कहूँगा राजकुमारी कि ये इतना आसान नहीं है। इस दुनिया की हर चीज अपने साथ अच्छाई और बुराई दोनों लाती हैं। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप हमेशा चौकन्ना रहें और ये ख्याल रखें कि मैं किसी भी गलत हाथों में ना पड़ जाऊं। फिर एक दिन एक जादूगर को ये पता चल जाता है कि राजकुमारी भेष बदल बदल कर लोगों की सहायता करती है। जादूगर समझ जाता है कि ये राजकुमारी नहीं बल्कि आईने का कमाल है। फिर एक दिन राजकुमारी को जादूगर बीच रास्ते रोक लेता है और कहता है कि तुम मुझे वो आईना दे दो और उसके बदले में तुम जो चाहे ले सकती हो। राजकुमारी कहती है, आपको कोई वहम हुआ है, हमारे पास कोई आईना नहीं है। तुम हमें लालच देने की कोशिश मत करो और यहां से चले जाओ। राजकुमारी उस वक्त वहां से चली आती है और ये सारा किस्सा आईने को बताती है। आईना राजकुमारी से कहता है कि आप मुझे कृपया करके वापस उसी तहखाने में रखाएं। राजकुमारी आईने को मना कर देती है। फिर वही होता है जिसका डर होता है। जादूगर राजकुमारी पर आक्रमण कर देता है और राजकुमारी भी पूरी ताकत से उसका सामना करती है और वह महसूस करती है कि कुछ है जो उसकी सहायता कर रहा है। कि आज फिर हमारा और जादूगर का सामना हुआ, पर हम हमेशा महसूस करते हैं कोई अद्भुत शक्ति हमारे साथ है। पर ऐसा क्या है? आईना कहता है, ना जाने आपको इस बार किस शक्ति ने बचा लिया। आप मुझे कृपया उसी तहखाने में छोड़ आएं। राजकुमारी बहुत उदास हो जाती है। फिर भी वो आईने को वापस तहखाने में छोड़ आती है और फिर भी वो लोगों की उसी तरह सहायता करती है जैसे वो आईने के बताने पर करती थी। पर राजकुमारी अब थोड़ी उदास रहने लगी थी। वो खुश रहने की कोशिश तो करती, पर उसको हमेशा आईने की याद आती थी। पर वो जानती थी कि अगर जादूगर के हाथ में आईना पड़ गया तो कुछ भी मुसीबत आ सकती है। अब जब भी राजकुमारी किसी की सहायता करती तो वो महसूस करती कि कोई एक अद्भुत सी शक्ति है जो उसकी सहायता कर रही है। राजकुमारी को याद आता है कि उसने वो शक्ति आईने में भी देखी है। उसने कई बार उस शक्ति का अक्स उस आईने में देखा है। राजकुमारी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये है कौन और ये क्यों इस तरह से मेरा पीछा कर रही है। राजकुमारी तय करती है कि वो इस सवाल का जवाब पूछने तहखाने में आईने के पास जाएगी। हो न हो इस सवाल का जवाब आईने के पास ही है। क्या राजकुमारी दोबारा आईने को राजमहल में लाती है? और वो किसकी परछाई है जो इस तरह से राजकुमारी का पीछा कर रही है? अगर आपको कहानी यहाँ तक अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपका दिन शुभ हो। आखिर वो परछाई है किसकी? इस सवाल के साथ मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।